मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। शिवराज सरकार का खजाना खाली हो चुका। आचार संहिता से पहले शिवराज सरकार ने 11 साल के टेन्योर पर 1000 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसका पैसा आज सरकार के खाते में ट्रांसफर होगा। सरकार को ये कर्ज 25 अक्टूबर 2034 तक चुकाना होगा और उसके साथ ही प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के आय के स्रोत से शिवराज सरकार नहीं चल पा रही है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए क्या शिवराज सरकार जिम्मेदार है? प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के चलते नए विकास कार्यों पर रोक लगा दिया गया है, फिर भी सरकार कर्ज ले रही है। इससे लगता है कि सरकार के पास जो व्यवस्था है, जो पैसे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जिस तरीके से लगातार कर्ज शिवराज सरकार लेती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अभी तो ठीक चुनाव सामने है, चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ये जो कर्ज लेने वाला सिलसिला है, ये कब बंद होगा मध्य प्रदेश में? देखिए, तो राम जाने। और मध्य प्रदेश के हालात, वित्तीय स्थिति की बात करें तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में यदि कर्ज लेना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एमपी की वित्तीय स्थिति किस हद तक बदतर हो गई है। कुल मिलाकर रेवड़ी कल्चर के मध्य प्रदेश में साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। जो ऐलान किए गए और जो पैसा पानी की तरह बहाया गया, उसके अब साइड इफेक्ट खुलकर सामने आने लगे हैं। ये जो कर्ज लिया गया है, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में जो राजस्व सरकार को मिल रहा है, जो रेवेन्यू मिलता है, उससे सरकार का काम नहीं चल रहा है, उससे सरकार का दैनिक जीवन नहीं चल पा रहा है। इसीलिए सरकार को मजबूरन कर्ज लेना पड़ रहा है। ये देखिए, ये नया कर्ज लिया गया है कुल मिलाकर, और ये सरकार की वित्तीय स्थिति बता रही है कि कमजोर होती चली जा रही है। देखिए, सरकार को हर साल बड़े पैमाने पर लोन के अगेंस्ट में कर चुकाना पड़ता है और मध्य प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा का जो लोन है, जो कर्ज है, वो चढ़ गया है। ये हालात आप अंदाजा लगाइए। कर्नाटक जैसी स्थिति मध्य प्रदेश की होने लगी है। यदि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार बैंक करप्ट भी हो गई तो आप हैरत में मत पड़िए। और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार कहती है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के आंकड़े बड़े पैमाने पर हैं, बड़े पैमाने पर हैं। जब बड़े पैमाने पर हैं और नई योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, तो फिर कर्ज क्यों लिया जा रहा है? अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार के पास सैलरी बांटने के लिए, व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए जो बजट है वो कम पड़ रहा है और इसीलिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अब ये मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ का नया कर्ज लिया है 11 साल के टेन्योर पर, और ये बता रहा है कि सरकार की माली हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर को नो होना चाहिए, ये राज्यों के दूरगामी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, पर एमपी की सरकार मानी नहीं और चुनाव जीतने के लिए वो सब ऐलान किए जो इन्हें जरूरी लगते थे। लिहाजा अब देखिए, मध्य प्रदेश भुगतने लगा है रेवड़ी कल्चर के साइड इफेक्ट, और अब हर काम चलाने के लिए अब सरकार को कर्ज लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, सवाल यही है कि आप ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन कर्ज के बिना सरकार वो लोगों को सुविधा भी मुहैया नहीं करा पा रही है। और रेवड़ी कल्चर का जो साइड इफेक्ट की जिक्र आप कर रहे हैं, वो वाकई में मध्य प्रदेश में दिखने लगा और ये सरकार की टेंशन कितना बढ़ाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।